Chapter number 8, Human Resource Strategies, Additional Practice Questions. Question number 1. The Scope Transport Limited have not been able to retain employees for a long time with satisfactions and high level of motivation because of fair compensation, lack of training opportunities, poor supervisory practices, all of the above. तो जो स्कोप ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है वो अपने एम्प्लॉयज को रिटेन ही नहीं कर पा रहे काफी टाइम से, कि वो सेटिस्फाई नहीं है, उनकी मोटिवेशन नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता, मोटिवेटेड नहीं होता, इन तीनों में से किसी एक वजह से या तीनों वजह से। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सही। नंबर 2, management team is unclear about the person specification for the new position of data analyst in the planning division. They are unsure whether the person should have academic qualification in finance or business management. This is due to lack of, सर ये तो उसने खुद से ऊपर आंसर दे दिया, जॉब स्पेसिफिकेशन। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि सामने वाले बंदे के पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फाइनेंस के अंदर या उसके अंदर बिजनेस मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आपको जॉब स्पेसिफिकेशन आपकी क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे आंसर होगा डी। आई होप समझ आ गया हो। प्लीज अगर कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। द मेन फेल्योर to attract most suitable candidate for a job is due to lack of recruitment policy, recruitment advertisement, recruitment advisement, recruitment process, recruitment and training। कह रहा है कि जो मेन फेल्योर है कि आप सुटेबल कैंडिडेट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो किस चीज की वजह से है? वो है लैक ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी। आपके पास कोई पॉलिसी ही नहीं बनी होगी कि किस तरीके से आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाना है, किस तरीके से लोगों को ट्रेन करना है, किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी है। तो आई बिलीव के जो है आप एक सुटेबल कैंडिडेट को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। 4, ह्यूमन रिसोर्स प्लान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टैक्टिकल प्लान, ऑपरेशनल प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, नन ऑफ द अबव। इट गोज विदाउट सेइंग के ह्यूमन रिसोर्स प्लान एक स्ट्रेटेजिक प्लान होता है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन होता है 3 से 5 साल का। सही है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। मैं एक दफा रिपीट कर दूं आंसर्स। पहले वाले का आंसर है डी, कि उनके एम्प्लॉयज रिटेन नहीं रहते स्कोप ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के। तो वो इसलिए रिटेन नहीं लेते कि यहाँ पे कंपनसेशन फेयर नहीं होगी, यहाँ पे ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी, सुपरवाइजरी प्रैक्टिस काफी पुअर होगी। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। 2 में लिखा हुआ है कि आपको एक बंदा हायर करना है, आप कंफ्यूज हो कि उसकी जो क्वालिफिकेशन फाइनेंस में है या बिजनेस मैनेजमेंट में, तो आपके पास जॉब स्पेसिफिकेशन क्लियर नहीं है। आप जो है अपने सुटेबल को अट्रैक्ट अपने सुटेबल कैंडिडेट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, वो इसलिए क्योंकि आपके पास रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं है। और ह्यूमन रिसोर्स प्लान जो है वो इंटीग्रल पार्ट है स्ट्रेटेजिक प्लान का, क्योंकि ये होता है 3 से 5 साल का। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। सही है। आगे बढ़ जाते हैं। 5, majority of human resource managers make comprehensive strategies for human resources, labor, inductions, and development, as it is one of the 4 traditional factors of production. It refers to the economic contributions of people working with their minds and body in terms of all of the following except। कह रहा है कि ज्यादातर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन रिसोर्स इंडक्शन और डेवलपमेंट को यूज करते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से एक है। सही है। यहाँ पे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन आ रही होती है लोगों की माइंड और बॉडी की, इसमें सारी चीजें आएंगी सिवाय एक चीज के। दिस इज की फैक्टर टू मैनेज ऑल अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर ये बात तो बिल्कुल सही है। सही है। ह्यूमन रिसोर्स इज अ की सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज। आपको उससे कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है सर, ये बात भी हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ी थी। सही है। दिस इज फैक्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक सिनर्जी। सर जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपके पास स्ट्रेटेजिक सिनर्जी आ रही होती है। द सक्सेस ऑफ बिजनेस एंटिटी डिपेंड्स ओनली ऑन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। सर वर्ड ओनली नहीं होता ना, तो यहाँ पे चलो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आंसर इज डी। यहाँ पे जो बिजनेस की सक्सेस स्किल्स और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है ह्यूमन रिसोर्सेज की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। मोटरवे पुलिस हैव 1 unit of paramedics who serve the commuters in time of emergency. The local hospitals have signed a contract with highway authorities for such services as and when needed. This HR arrangement comes under। सर यहाँ पे जो मोटर पुलिस वे है उसने क्या किया है कि एक पैरामेडिक्स का यूनिट अपने पास रखा है जो कि इमरजेंसी वगैरह में उनको हेल्प करता है। लोकल हॉस्पिटल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हाईवे अथॉरिटीज के साथ कि वो उनको सर्विस देंगे जब भी जरूरत होगी। तो यहाँ पे किस सर्विस में लोग आ जाएंगे? ये आउटसोर्सिंग कर रहे हैं।
ये मेडिकल सर्विसेज को आउटसोर्स कर रहे हैं, मोटरवे कह रहे हैं कि हमें ये काम खुद से नहीं करना है, उसको आउटसोर्स कर देंगे। इसका आंसर है बी। कश्मीर क्राफ्ट्स हायर आर्टिसन फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आइटम्स फॉर एक्सपोर्ट मार्केट्स। एचआर मैनेजमेंट फंक्शंस इंक्लूड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि असेसेस करंट हेड काउंट्स एंड देयर स्किल्स। तो करंट एम्प्लॉयज की क्वालिटी और क्वांटिटी को असेस करना, फ्यूचर एम्प्लॉयज की क्वालिटी क्वांटिटी को असेस करना, और गैप्स को फिल करना। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। याद करो, ये हमने पढ़ा हुआ है, 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। आंसर इज डी। 8, team of government experts are in a meeting to write scope of internal auditors to be inducted for next 20 years projects. This is the process of what? Job analysis, job descriptions, appraisals, training assessment. सही है। कह रहा है कि आप गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स, उनकी टीम बनी जिन्होंने मीटिंग की और उन्होंने स्कोप लिखा इंटरनल ऑडिटर का, जिनको इंडक्ट करना है अगले 20 साल के प्रोजेक्ट के लिए। तो आपने क्या एनालाइज किया? आपने जॉब को एनालाइज किया है। अभी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, अप्रेजल और ट्रेनिंग असेसमेंट तो बहुत बात की बात है। 9, a job description is casual explanation of job specific job that usually includes job title and task to be performed. सर यहाँ पे लिखा है जॉब डिस्क्रिप्शन कैजुअल नहीं, ये आपके पास एक सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन होती है। तो आंसर इज फॉल्स। इस कैजुअल वर्ड की वजह से फॉल्स हो गया। बुक की लाइन है, इसमें इन्होंने वर्ड जो है ना कैजुअल डाल दिया। फॉर्मल एक्सप्लेनेशन होती है, कैजुअल नहीं होती है। आंसर इज बी। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। Safia and Murad were not called for the job interview for the position of finance manager, which required qualified CA. Both were awaiting the result of their qualifying attempt. They could not fulfill job specification, job analysis, जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर अप्रेजल। सही है। सफिया और मुराद जो है इनको जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया फाइनेंस मैनेजर के लिए, विच रिक्वायर्ड क्वालिफाइड सी है। क्यों? क्योंकि दोनों अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे। ये तो ये किस में नहीं आए, जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर नहीं आए। उन्होंने बोला था सीए क्वालिफाइड सीए चाहिए, ये सीए फाइनलिस्ट है। सही है, ये रिजल्ट अवेटेड थे, इनका रिजल्ट आने वाला था। फातिमा के लिए 3 नहीं होगा। फातिमा देखो ना, ये जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं है, ये जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट है। आपकी क्वालिफिकेशन जॉब स्पेसिफिकेशन में आती है नहीं जी। इंसान की क्वालिफिकेशन। ओके सर, लास्ट के 3 चैप्टर से डर रहे हैं हम। नो कमेंट्स, आगे बढ़ते हैं। 11, current employee with proven track record and having personality suited to environment will be hired through internal recruiting process, same as external recruitment process, recruitment agency, none of the above. कह रहा है कि करंट एम्प्लॉय को अगर आपने हायर करना है तो आपने इंटरनल रिक्रूटिंग प्रोसेस से करना है। सही, आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद आ जाता है 12। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी इज टू अवॉइड इंटरनल कंपटीशन एंड पॉलिटिक्स। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। इससे आसान एमसीक्यूज क्या होंगे? 12 एमसीक्यूज, और मुझे लगता है 12 के 12 सही, शायद एक दो में गड़बड़ी हो, लेकिन 12 के 12 अब तक सही लग रहे हैं। 13, ASAF group conducts initial interviews of the candidates to shortlist the most suitable candidates for a detailed interview. In the initial interview, the interviewer focus on technical knowledge, ethics and values, background and salary expectation, all of the above. 13 का जो आंसर है यहाँ पे कह रहा है कि ASF ग्रुप ने इनिशियल इंटरव्यूज कंडक्ट किए ताकि वो शॉर्टलिस्ट कर सके ज्यादा से ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट्स को डिटेल इंटरव्यू के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप इनिशियल इंटरव्यू करते हो तो आप फोकस करते हो बैकग्राउंड और सैलरी एक्सपेक्टेशन पे। ये आपके पास बुक में लिखा हुआ है, अपनी तरफ से नहीं बता रहा है कोई भी। तो आंसर है सी। 13 का आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। टीम लीडरशिप इज की टू जूनियर एंड सीनियर मैनेजर्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज फॉर during interviews few candidates showed exceptional leadership skills. They were given a situation to reflect their approach to handle a leadership dilemma. uh, is the situation can be called as workplace scenario, mind game, team management या मैनेजमेंट प्लानिंग। तो सर ये जो आपके पास 14 है, इसका आंसर होगा ए। रीजन बी कि आप इन्होंने वर्क प्लेस सिनेरियो बना दिया। जैसे कहते हैं पेन बेच के दिखाओ, तो इसका मतलब है कि अगर आप सेल्स की जॉब है तो आप उसको पेन सेल करके दिखाओगे तो उसने आपको वर्क प्लेस सिनेरियो में डाल दिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि लीड करके दिखाओ, तो जब लीड करके दिखाओगे तो उसने आपको वर्क प्लेस सिनेरियो में डाल दिया। तो आंसर इज ए। आई होप बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। Audit firms send trainees to foreign assignments to get exposure of international standards of accounting and audit practice. This is the part of, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था
जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था कि दिस इज अ पार्ट ऑफ योर, तीन का आंसर क्या होगा? दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आंसर होगा आपके पास सी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। 16, managerial experience at workplace is considered vital for growth and promotion. It is a part of development, coaching, mentoring, या फिर जो है ट्रेनिंग। 16 का आंसर क्या होगा कि आप जब एक्सपीरियंस हासिल कर रहे होते हो वर्क प्लेस के अंदर, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ और प्रमोशन के चांसेस मिलते हैं। दिस इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की डेफिनेशन है एक तरीके से ये। सही है। आगे बढ़ते हैं। Front Page Media is national broadcasting news agency. Content writers and analysts are working in close supervision of the supervisor to gain insight into news and views in various issues. This is referred to as workplace training. Is for technical or practical skill. Workplace development helps individuals to gain experience and develop personal skills such as management and leadership, workplace mentoring, या work shadowing. 17 में कह रहा है कि फ्रंट पेज मीडिया नेशनल ब्रॉडकास्टिंग न्यूज एजेंसी है, जहाँ पे कंटेंट राइटर एनालिस्ट क्या करते हैं, क्लोज सुपरविजन में काम करते हैं अपने सुपरवाइजर के। उनके इंसाइट ले रहे होते हैं न्यूज और व्यूज में, तो वो सिर्फ चुपचाप बैठ के उनको देख रहे होते हैं। तो दिस इज वर्क शेडोइंग। देखा हुआ ना कि उनकी सुपरविजन में काम करते हैं। सही है, खुद से काम कर रहे होते हैं, सिर्फ उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो दिस इज वर्क शेडोइंग। 18, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हैज एडवांटेज ऑफ गिविंग फर्स्ट हैंड डैश अंडर एक्चुअल वर्किंग कंडीशन। जो आपके पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, इसमें आपको फर्स्ट हैंड क्या मिलता है? नॉलेज भी मिलती है और एक्सपीरियंस भी मिल रहा होता है। आंसर इज ए। नोमाल को हायर किया गया कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में ऑफ नेट टू नेट इंटरनेट कंपनी में। शी इज असाइंड टू साइमा, उसको साइमा को असाइन किया गया, जो कि सीनियर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है। से उसने ऑब्जर्व किया कि उसकी क्या तरीकेकार है, किस तरीके से वो कस्टमर्स के साथ डील कर रही होती है, तो वो किस तरीके से काम कर रही है। सर अगेन ये आंसर है वर्क शेडोइंग, उसको शेडो कर रही है। सही, बहुत इजी है यार ये तो। आगे बढ़ते हैं। कोचिंग इन्वॉल्व सीनियर मैनेजर्स इंस्ट्रक्टिंग हाउ टू अकम्प्लिश वेरियस टास्क ऑन जॉब। कोचिंग में क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि आपने किस तरीके से ऑन जॉब बहुत सारे टास्क को अकम्प्लिश करना है। दिस इज ट्रू। जमशेद इज नोन फॉर हिज support to all in office. He is always there to guide anyone, especially newcomers, in developing professional expertise and how to use social skills. He is acting as mentor, supervisor, trainer, none of the above. तो सर ये मेंटोरिंग का काम कर रहा है, ये किसी एक बंदे को कोच नहीं कर रहा, बल्कि जनरली सबको मेंटोरिंग प्रोवाइड कर रहा है, छोटा मोटा हेल्प कर रहा होता है। 22 में लिखा हुआ है फार ईस्ट बैंक हैज ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑल रैंक्स एट ट्रेनिंग सेंटर्स specialist in data analytics. This is an example of development program, of the job training, value added training, या all of the above. सर ये जो कर रहा है, ये अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बंदा जो है वो मौजूद नहीं होगा ऑफिस के अंदर। तो आंसर इज बी, कि यहाँ पे हर वक्त जो है बंदा जॉब पे मौजूद नहीं होगा, ये जॉब से निकल के काम करेगा। तो दिस इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सही है। 23, बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर, आप मार्केटिंग मैनेजर हो, आपको ऐसा फील हुआ कि जो आपके सबॉर्डिनेट हैं वो काम में दबे हुए हैं। आपने इंटरव्यूज कंडक्ट किए अपने तमाम सबॉर्डिनेट के साथ डिटरमाइन करने के लिए कि उनको क्या एडिशनल पर्सनल हायर करना चाहिए। तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है? रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन की, जॉब डिजाइन, जॉब एनालिसिस की। सर ये तो जॉब एनालिसिस है, हम यहाँ बैठ के एनालाइज कर रहे हैं कि जॉब चाहिए किन लोगों को, हायर करना है कि नहीं करना, उसके बाद डिजाइन करेंगे, फिर रिक्रूट करेंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे। तो आंसर इज, वैसे जो जो सीक्वेंस भी सही है, DCAB। अच्छा DCAB है, ठीक है। 24, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो यूजुअली क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज को वेरियस रोल में लेकर आ रहा होता है, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस के। वंस दे गेट बैक टू असाइन टास्क, दे आर फेमिलियर विद ऑल वर्क इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। दिस इज जॉब एनरिचमेंट, जॉब कंसोलिडेशन, जॉब अप्रेजल, जॉब रोटेशन। सर जब आपको सारे चक्कर लगाकर आ रहे हो तो दिस इज कॉल्ड जॉब रोटेशन। उसको फाइन, उसको अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, उसको जो है वो मैनेजरियल अकाउंटिंग में, ऑडिट में, टैक्सेशन में जो घुमाओगे, कंसल्टेंसी वगैरह में, उसको जॉब रोटेशन कहते हैं। सही है। ऑफिस के अंदर सेकंडमेंट का मतलब होता है कि आप उनको सेकंड टास्क दे देते हो जिसके लिए उनको ट्रेन किया जाता है। नहीं सर, सेकंडमेंट का मतलब होता है कि आप उनको जॉब से दूर भेजते हो ताकि वहां जाके वो अपने आप को डेवलप करें। तो दिस इज कॉल्ड सेकंडमेंट। जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है वो गलत है। सही है। 25 का आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। डेप्यूटाइजिंग फॉर मैनेजर इन एयरपोर्ट सर्विस मीन्स एन इंडिविजुअल मे बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू डेप्यूटाइज
for his or boss when the boss is absent from work for extended period on holiday or due to illness. This individual gains experience by handling all operated services for a period of time. सर अगेन 26 में बिल्कुल सही बात लिखी है, तो इज इट्स ट्रू ए। आगे बढ़ते हैं। A boss wants to develop individual a boss who wants to develop individuals will give the individual additional responsibilities and dash to individuals to make their own decisions, delegate authority, pass orders, support और give task। 27 में है, आप यहाँ पे वो डेलीगेट करेगा अथॉरिटी को। आंसर इज ए। वेरी गुड यार, मुझे अच्छा लग रहा है तुम सबके आंसर अब तक सारे सही चल रहे हैं ऑलमोस्ट सब, बल्कि ऑलमोस्ट के सारे ही सही चले। यार मुझसे कोई गलत मिस हो गया तो हो गया। Very good. 28. Internet security personnel are giving more responsibility to block any efforts to do illegal money transfer from the company account. This is part of job enrichment, job rotation, empowerment या management role. कह रहा है कि इंटरनेट सिक्योरिटी पर्सनल ने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अपने ब्लॉक को, ताकि इंटरनेट सिक्योरिटी पर्सनल को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ताकि वो ब्लॉक कर सके सारी एफर्ट्स को कि इलीगल मनी ट्रांसफर ना हो सके कंपनी के अकाउंट पे। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसकी जॉब को एनरिच किया जा रहा है, उसके जो एग्जिस्टिंग काम है उनको बढ़ाया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड जॉब एनरिचमेंट। आई होप ये बात समझ आ गई। जॉब एनरिचमेंट इज नॉट सेम एज अथॉरिटी फॉर हायर लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। सर 29 का आंसर is not same as authority for higher level of decision making. Job enrichment is not same as authority for higher level of decision making. This is false. देखो यहाँ पे इसका जो मतलब समझ आ रहा है कि कह रहा है कि जॉब एनरिचमेंट जो है वो सेम नहीं है जॉब एनलार्जमेंट के। सही है। अब यहाँ पे ये बात तो ट्रू है, लेकिन जॉब एनरिचमेंट इज एज गुड एज जॉब एनलार्जमेंट, ताकि यहाँ पे क्या हो कि आपको जो है प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट मिले। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों डेवलपमेंट का पार्ट है, तो इट्स फॉल्स। सही। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। मैं इसमें कंफ्यूज था कि मैं इसको ट्रू करूं फॉल्स करूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि दोनों जो है वो क्या है, इसमें आपके पास उसका फर्क हो जाता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का। सही है। अदरवाइज दे आर सेम। आगे बढ़ जाते हैं 30th पे। सोफा इज गिवन टास्क ऑफ क्लाइंट सोफा इज गिवन टास्क ऑफ क्लाइंट अकाउंट मैनेजमेंट along with her original position as brand manager. सफा को एक टास्क दिया गया क्लाइंट का, उन्होंने क्लाइंट का अकाउंट मैनेज करना है अपनी ओरिजिनल पोजीशन के साथ जो कि ब्रांड मैनेजर की है। तो क्लाइंट अकाउंट टास्क इज जॉब एनलार्जमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट इज जॉब एनरिचमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट इज जॉब रोटेशन। ओनली ए एंड बी। सही। जो आपने उसको एक बिल्कुल अलग से काम दिया ना, आपने उसकी जॉब को एनलार्ज कर दिया, आपने बिल्कुल डिफरेंट जो है लेवल का काम उसको दे दिया है, तो दिस इज ए। सही है। 31. Online call center is facing shortage of employees as they switch jobs or are fired by managers for being casual at tasks. They are facing high job rotation, high employee turnover, bad hiring, training, and none of the above. जी। सॉरी, मैं बात जवाब देता था घर वालों को। ठीक है। कह रहे ऑनलाइन सेंटर जो है वो शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय जो है फेस कर रहे थे एज दे स्विच जॉब्स और आर फायर्ड बाय मैनेजर्स फॉर बीइंग कैजुअल एट टास्क। दे आर फेसिंग हाई जॉब रोटेशन, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, बैड हायरिंग, ट्रेनिंग, नन ऑफ द अबव। सर इसके बारे में हमें पता है कि जब लोग ऑर्गेनाइजिंग को छोड़ के जा रहे होते हैं तो आपके पास जॉब रोटेशन बढ़ जाती है। आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। 32. Unchallenging work task is one of the cause employee turnover. एम्प्लॉय टर्नओवर की एक वजह है अनचैलेंजिंग वर्क टास्क। इट्स ट्रू। 32 का आंसर है ए। In times of high inflation, one major factor in employees' decision to switch other places for job is management style, कैरियर। इन्होंने कैरियर लिखा हुआ है, ये कैरियर नहीं है करियर होगा, करियर प्रोस्पेक्ट। CAREER, इट्स नॉट कैरियर, इट्स करियर। सही है, स्पेलिंग गलत है ये। ठीक है। करियर प्रोस्पेक्ट, कंपनसेशन पैकेज, लैक ऑफ ट्रेनिंग।
33 का आंसर क्या होगा कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो एम्प्लॉय को रोकने का तरीका क्या है कि आप उसको कंपनसेशन पैकेज दो, अगर नहीं दोगे तो वो छोड़ के चले जाएगा। 34, वर्क रिलेशनशिप दैट अफेक्ट एम्प्लॉय रिटेंशन include supervisory management support and dash. A supervisor or manager builds positive relation and aid retention by being fair and dash, allowing work flexibility and work family balance, giving feedback that recognizes employee efforts and performance and supporting career planning and डेवलपमेंट। सर ये बिल्कुल बुक की लैंग्वेज है, वैसे तो इसका आंसर ए है लेकिन मैं आपको उसको समझाता भी हूँ। कह रहे वर्क रिलेशनशिप जो है वो अफेक्ट करता है एम्प्लॉय रिटेंशन को, कैसे कि यहाँ पे जो है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट सपोर्ट भी होती है और जो को वर्कर रिलेशन होता है, सही है। और लिखा हुआ है जो सुपरवाइजर होता है, मैनेजर जो होता है, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाता है और हेल्प प्रोवाइड करता है ताकि वो रिटेन कर सके। कैसे? वो फेयर शो, अपने आप को फेयर शो करेगा और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी शो करेगा। इसका आंसर है ए। सही है। आप बाकी ऑप्शंस लगा के देख लोगे ना तो कोई भी मैच नहीं करेंगे। सही है। 35 में लिखा हुआ है कि सॉफ्ट लिंक एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिसमें एक जिम है। तो यहाँ पे आप वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, मेंटल वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सिंपल है कि तीन चारों चीजें अचीव हो रही है। Selection tests are designed according to organization's need of professional for various posts. The tests usually focus on cognitive ability, motivation, knowledge and skill, all of the above. 36 आंसर है all of the above, ये तो बुक की लैंग्वेज है। शबर कह रहे हैं कि सर वर्क लाइफ बैलेंस कैसे है? देखो शबर को ऐसे समझो कि एक बंदा जो है वो ऑफिस में बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, जिसको 1 घंटे का ब्रेक मिलता है तो वो उसमें क्या करता है कि पहले एक्सरसाइज कर लेता है और कुछ 10 मिनट का मील कंज्यूम कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि अब वो जब ऑफिस से निकलेगा तो पहले वो जिम नहीं जाएगा, फिर उसके बाद वो घर नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, ऑफिस में जिम कर लेगा। या क्या पता ऑफिस में ही उन्होंने जिम के लिए आधा घंटा दे दिया हो। कि कॉर्पोरेट में लोग काम करते हैं ना, तो जहाँ पे कॉर्पोरेट में कोई आपको इंडोर गेम दिया जाता है, कोई जिम दिया जाता है, कोई स्विमिंग पूल दिया जाता है, तो आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलता है। उसमें 1 घंटे में आप क्या करते हो, सोशलाइज करते हो, लंच वगैरह कर लेते हो, और 1 घंटे में आप ये फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर लेते हो। तो यहाँ पे अजम्पशन है कि ये लोग जिम दे रहे हैं तो जिम के साथ आपको 1 घंटे का ऑफ टाइम भी मिलता होगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि जिमिंग वगैरह कर सकते हो, तो आपको घर पे टाइम ज्यादा देने का मौका मिल जाएगा, इसलिए ए भी इसका पार्ट बन जाता है। आई होप ये बात समझ आ गई हो। 37 पे चलते हैं। कह रहा है कि ट्रेनिंग इज फॉर न्यू इंडक्शन वेयर एज डेवलपमेंट इज फॉर एक्सपीरियंस स्टाफ एंड इज मेंट फॉर प्रमोशन। सर इसने बहुत जो है ट्रेनिंग इज फॉर न्यू इंडक्शन नहीं सर, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है वो एक्सपीरियंस और न्यू स्टाफ दोनों के लिए होती है। तो आंसर इज फॉल्स। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट गोस बोथ वेज, न्यू न्यू ट्रेन एम्प्लॉयज के लिए भी होती है और पुराने एम्प्लॉयज के लिए भी होती है। 38, recruitment policy of government sector organization is designed keeping in mind the person's ability to serve in various development sector of the country. This is done to establish job description, job specification, job design, all of the above. 38 में कह रहा है कि जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है गवर्नमेंट सेक्टर की, वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि बंदे की एबिलिटी देखी जाए, डिपार्टमेंट में जो जरूरत है उसको देखा जाए। तो इसका मतलब है इसमें सारी चीजें आ जाती है। तो ये 38 का आंसर जो है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। Companies may ask candidates to submit medical tests, including drug tests for certain jobs to minimize medical insurance risk, ensure that only healthy candidates are selected, others can be kept safe, get medical history for analysis। सही है। यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी अपने कैंडिडेट को कह सकता है कि अपने मेडिकल टेस्ट देने हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्या कि वो मेडिकल इंश्योरेंस रिस्क को मिनिमाइज कर सके, इंश्योर कर सके कि वो हेल्दी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं, दूसरों को प्रोटेक्ट कर सके, या मेडिकल हिस्ट्री होनी चाहिए एनालिसिस के लिए। तो सर 39 का जो आंसर है यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे वो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह की जो रिस्क को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। आंसर है ए। सही है। उनको पता चल जाएगा ना कि हम लोग जो मेडिकल इंश्योरेंस जो हम देंगे तो उसमें जो भी रिस्क वगैरह आएगा वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है। हर जो बड़ी कंपनी होती है, कंपनी वगैरह क्या करती है, लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करती है। तो मेडिकल इंश्योरेंस के बहुत हैसल्स होते हैं, तो वो ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करते हैं कि जहाँ पे उनको हैसल्स फेस ना करने पड़े। 40, ह्यूमन रिसोर्स सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डू ऑल एचआर फंक्शंस इन लाइन विद ऑपरेशनल प्लान्स। ट्रू और फॉल्स? सर ह्यूमन रिसोर्स जो है
वो सिर्फ क्या करती है, ऑपरेशनल प्लान्स पे नहीं चलती है, वो ऑपरेशनल, टेक्टिकल और स्ट्रेटेजिक तीनों प्लान पे चल रही होती है। सही है। 41, HR department is of the HR department of the organization is the key to all departments as they provide essential human support to their units. There's a possibility that employees are less productive due to poor job design, low motivation, lack of goal clarity, all of the above. सर सिंपल है कि जो HR डिपार्टमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत की डिपार्टमेंट है, कि यहाँ पे वो क्या करता है, तमाम डिपार्टमेंट्स को एसेंशियल ह्यूमन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्टिविटी कम होगी कि अगर ये सारी चीजें ना हो। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। 42, कह रहा है कि मेन कॉन्फ्लिक्ट जो है HR डिपार्टमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ वो क्या हो सकता है, कॉस्ट कटिंग, जॉब डिजाइन, जॉब स्पेसिफिकेशन या जॉब डिस्क्रिप्शन। सर फाइनेंस डिपार्टमेंट को बाकी तीन से कुछ लेना देना नहीं है, वो कॉस्ट के बारे में लड़ रहा होता है। सैक ड्रिंक्स का जो CEO है उसको क्या नाम है, एक प्रोएक्टिव HR की जरूरत है, ताकि वो अगले 10 साल को प्लान कर सके। सही है। तो यहाँ पे सारी चीजों के सिवाय एक चीज के। सही है। 43 का आंसर क्या होगा कि यहाँ पे जो है आपके पास रिटायरमेंट शेड्यूल होना चाहिए। जाहिर सी बात है, 10 साल की बात करें तो रिटायरमेंट शेड्यूल होगा। सही है। रिडेंडेंसीज के वो ऑब्सोलीट तो नहीं कर जाएंगे सर, वो भी होगा। रिजिग्नेशन तो नहीं आ जाएंगे सर, वो भी होगा। सर रोटेशन भी हो सकता था, लेकिन अगर आप एक चीज नोट करो, बात हो रही है छोड़ के जाने की, बात हो रही है निकाले जाने की, बात हो रही है छोड़ के जाने की। तो सर यहाँ पे ना रोटेशन इतना रेलेवेंट नहीं है, तो रोटेशन इज नॉट द रॉन्ग आंसर, बट इट इज द लीस्ट राइट आंसर। सबसे कम सही आंसर है, तो इसलिए इसको मैंने टिक किया है। सही है। 43, 44, कमिटमेंट एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय इज बूस्टेड बाय। सर चारों चीजों से ही होगी ना। The mode of training that helps employees learn the task of a job to be performed step by step through a computer software known as PPT, PGT, BOT या CBT। पहले मुझे इसको कोई फुल फॉर्म बता दो। यस, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ये हम लोगों ने ट्रेनिंग में पढ़ा था, तीन किस्म की ट्रेनिंग्स होती है। CBT होती है, सही है, फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, और इसके अलावा आपके पास जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है। सही है। आगे बढ़ते हैं। Employee of Assure Insurance are promised special payment on achievement of targets. This payment will be in the form of shares, salary, insurance या फिर बोनसेस। 46 का आंसर क्या होगा कि स्पेशल पेमेंट कहा कि उनको दी जाएगी अगर वो टारगेट अचीव करते हैं। तो वो शेयर्स नहीं होंगे, वो सैलरी नहीं होगी, वो इंश्योरेंस नहीं होगी, बल्कि वो कमीशन या बोनसेस कहलाएगा। सही है। 47, Sea Clouds Airline is giving all its employees concession on travel tickets. It is part of economic benefits, insurance, बोनस, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स। सर ये हमने देखा था कि इकोनॉमिक इंसेंटिव्स में क्या होता है कि वो अपना ही बिजनेस के जो प्रोडक्ट होता है वो दे देते हैं। 48, बहुत अच्छी जो IT स्टार्टअप जो होते हैं वो ट्रैक करते हैं IT प्रोफेशनल्स को, कि वो कहते हैं कि हम आपको जो है ना ओनरशिप में शेयर देंगे। तो ये क्या है? 48, सर ये इनको स्टॉक ऑप्शन दे रहे होते हैं कि तुम सीधा सीधा हमारे साथ बिजनेस में ओनर बन जाओ, मेंबर बन जाओ। 49, तो फैक्ट्री वर्कर जो है उनको जो है ना ट्रीटमेंट मिल सकती है ऑथराइज हॉस्पिटल में थ्रू एम्प्लॉयमेंट हेल्थ कार्ड। तो ये क्या है 49 में? सर ये आपके पास जो है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है। आंसर इज बी। यार बहुत आसान है मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कितने गलत हुए, लेकिन मुझे लग रहा है कि काफी हद तक हमारे सही हुए होंगे। 50, एम्प्लॉयज जो है आफ्टर रिटायरमेंट उनको फाइनेंशियल पैकेज मिलता है, ताकि वो एक फेयर कंपनसेशन रिसीव कर सके। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्रोफेशनल फंड। सर हमने ऐसा कुछ नहीं सुना, प्रोफेशनल फंड ऐसा भी नहीं सुना, सपोर्ट फंड ऐसा भी नहीं सुना, हाँ प्रोविडेंट फंड सुना है। प्रोविडेंट फंड। जी बताओ कौन से गलत है कौन से सही है? आंसर बता दो दोस्तों, क्या सही है क्या गलत है। जी, कौन सा MCQ सही है? फातिमा कह रही हैं कि सर 50 एक्सप्लेन कर दें। 50 जो है वो कह रहा है कि भाई जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है ना, तो उसको एक फाइनेंशियल पैकेज दिया जाता है तो उसको फेयरली कंपनसेट किया जा सके। सही है। इसको हम क्या कहते हैं? देखो इसको हम ग्रेचुइटी भी कह सकते हैं, प्रोविडेंट फंड भी कह सकते हैं। सही है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, तीन गलत ऑप्शन दे दिए, एक सही ऑप्शन दे दिया, प्रोविडेंट फंड। अगर यहाँ पे वर्ड यूज होता ग्रेचुइटी एंड प्रोविडेंट फंड तो हम फंस जाते हैं।
सही है। तो इसलिए जो है आंसर है डी प्रोविडेंट फंड, क्योंकि तीनों ही गलत ऑप्शन है, ए बी सी। प्रोफेशनल फंड कुछ नहीं होता, प्रोविजनल फंड कुछ नहीं होता, सपोर्ट फंड कुछ नहीं होता। द आंसर इज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। सही है। तो 50 का आंसर जो है वो मेरे ख्याल से नोमान तुम्हें मिल गया होगा। सॉरी, वो क्या नाम है, फातिमा तुम्हें मिल गया होगा। ठीक है। तो किसी कोई गलत आपके पास एमसीक्यू तो बता दें। अब कल पढ़ेंगे भाई, कल क्लास रखी ना नवंबर बैच की, तो उसमें आ जाना फिजिकली ऑन कैंपस। उसमें हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 10 कवर कर लेंगे। आईक्यू को शार्क टैंक ले जाएं हम, आईक्यू को लेके जाएंगे मछली टैंक। सही यार जी, बताए कोई गलत है इसमें? तुम लोगों के पास एमसीक्यूज खुले हुए हैं? कोई गलत है तो बता दो यार, ताकि मैं भी जाऊँ खाना वाना खाऊं, सुबह से ख्वार हो रहा हूँ जी। जी दोस्तों, कोई गलत है तो बता दो। अच्छा, सारे से भाव यार। चलो। अच्छा, एक एमसीक्यू को मैं जरा रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि उस वक्त जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मैं बिल्कुल ही ना शायद होश में नहीं था। तो 29 मैं डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई गलत इंप्रेशन दे के जाऊं। यहाँ पे ना मैं जॉब एनरिचमेंट को अपने माइंड के अंदर जॉब एनलार्जमेंट पढ़ रहा था। सही है। अगर यहाँ पे जॉब एनलार्जमेंट लिखा होता ना, यहाँ पे जॉब एनलार्जमेंट लिखा होता, तो आंसर होता ट्रू। सही है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना जॉब एनलार्जमेंट, तो आंसर होता ट्रू। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब एनरिचमेंट। सही है। तो इसलिए जो है वो आंसर हो गया फॉल्स। तो मैं ये चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब एनरिचमेंट पढ़ा था ना, मेरे माइंड में पता नहीं उसमें क्यों एनलार्जमेंट आ रहा था। तो मैंने सोचा कि ये मैं डिस्कस कर लूँ। बाकी के सारे एमसीक्यूज बिल्कुल सही हैं, उसमें मुझे लगता है कि कोई मसला नहीं हुआ होगा, और आप लोग बता रहे हो कि सारे ही सही हैं। तो चलो, इसमें आपके पूरे 50 एमसीक्यू सही हुए, 100% मार्क्स आ गए, और मेरे ख्याल से तुम लोगों ने भी कोई गलत आंसर तो दिया नहीं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा। अब रह गए दो एमसीक्यू दो चैप्टर के, तो इंशाल्लाह अगर कल ही कंप्लीट हो जाते हैं तो बेहतरीन हो जाएगा। तो हम लोग जो है ना ज़्यादा फोकस करेंगे फिर अपने रिविजन्स पे, जिसमें चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से तुम लोग 3, चैप्टर नंबर 4 5 और 9 की ज़्यादा वोटिंग आई है। तो अगर मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा मैं चारों रिवाइज करा दूंगा। सही है, ख्याल रखिएगा। चैप्टर 4 5 तो कन्फर्म्ड है। चैप्टर 4 5 तो कन्फर्म्ड है। अब अगर उसके बाद टाइम बचता है तो मैं 9 भी रिवाइज करा दूंगा। सही है। क्योंकि शबर मैं कोशिश करूंगा 10 के बारे में, लेकिन जिसकी ज्यादा वोटिंग होगी, क्योंकि मेरी भी अपनी जो है ना लिमिटेशन, और तुम लोगों के भी पेपर होने वाले हैं, तो 4 5 तो मैं करा ही दूंगा। सही है। बस जो है वो 9 को इंशाल्लाह देख लेते हैं कि कल इंशाल्लाह एडिशन प्रैक्टिस क्वेश्चन खत्म करते हैं, उसके बाद जो है ना बात करेंगे। ठीक है, क्यूएम भी करवा दे बस भाई बस, अब बहुत हो गया। ठीक है, चलो मिलते हैं इंशाल्लाह, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। विमान कह रहे हैं कि सर वो बुक में जो है वो आंसर आ रहा है 13 का सी। अरे यार, चलो मैं जाके देखता हूँ, रुक जाओ। 13 का आंसर आ रहा है सी। 13 का आंसर सी तो लिखा है। विमान, क्या हो गया दोस्त? कोई मसला नहीं यार, उसको ब्लेम नहीं करो, मैं खुद भी जो है ना नशे में चल रहा हूँ, क्योंकि दिमाग एग्जॉस्ट हुआ है इस वक्त मेरा। तुम लोगों ने भी मेरे ख्याल से पूरे दिन क्लासेस ली होगी, तो 13 का आंसर सी ही है यार, कुछ और शायद देख लिया हो। सही है, तो आज की क्लास को कॉल ऑफ करते हैं। ख्याल रखिएगा आप लोग, अल्लाह हाफिज।